से कोई स्कूल का काम है, शमशान घाट का काम है, सामूहिक कोई नाली बनवानी है। हाँ जी, बिल्कुल फ्री है जी। सर्वानंद ने अपने माँ बाप जो कंधे धर लिए थे, ये सारे परिवार में सारे उन्हें धरे, वो बेटा है यो। भाई साहब मैं सलाह जनराज कबूलपुर में भाई एक पार्षद जयदेव डागर ने हजारों आदमियों की जिंदगी बदल दी। ईशा के कराया भाई दिखावा सत्ता बड़ी कवरेज कबूलपुर की के कराया आखिर ईशा के दान पूर्ण कराया के कराया जिसके कारण हजारों लाखों आदमियों की जिंदगी सवर चुकी है। सेवा में लग रहे हैं और इन 11 कामा ने मेरे लिए सेवा करने का मौका दे रखा है और इनने जो मेरी जिंदगी बदली है भाई वो इनका एहसान है मेरे ऊपर 11 कामा के लोगों का। और मैं इनका बालक हूँ और मैं इनकी सेवा में लग रहा हूँ और 2-2.5 साल मैंने बड़े में हो गए। उससे पहले भी हम लोगों की सेवा में भाई आंखों के कैंप लगा रहे थे, आंख बनवा रहे थे, मोतिया के ऑपरेशन, चश्मे और दवाइयाँ और डोर स्टेप डिलीवरी हम दे रहे हैं शुरू दिन से। अब भी हमारा यही लक्ष्य है कि हर आदमी तक हम मतलब उसके दरवाजे तक पहुंच के उसको सेवाएं दें। 11 काम के लोगों की तुम्हारी जिंदगी बदल गई। वह जिंदगी तो भाई परमात्मा बदलने वाला है, हम तो सेवा करने में लग रहे हैं। और उन लोगों तक भाई जैसे हमारे बुजुर्ग हैं, कई ऐसे हैं जिनके पास भाई जाने में समर्थ भी है, शहर तक नहीं जा पाते, डॉक्टर्स का लंबे टाइम तक इंतजार करना पड़ जाता है वहां पे। किसी के पास आर्थिक तौर के ऊपर दिक्कत होती है, किसी के वो बेटे आजकल इसे हो रहे हैं भाई जो माँ बाप की तरफ नहीं देख पाते, उनकी भी मजबूरियां होती है, कोई नौकरी पेशा पार कर रहा है, कोई पढ़ाई में व्यस्त है, तो कई तरीके की परेशानी। हमारी ज्यादातर दिक्कत जो है ना, जो हमारी काकी ताई है उनकी है, वो क्या है, हमारा जो ग्रामीण परिवेश है ये कमाऊ बत्ती है, इनका कमा में ध्यान गणा रहे, इन अपने लिए टाइम नहीं होता है, अपने ऊपर स्वास्थ्य ध्यान ना रखती। हाँ, अपने स्वास्थ्य ध्यान नहीं रखती और ये इतना अड़कस कर ले उस चीज के। मैं तड़के 4 बजे उठ के मंडे रात में 11 बजे भी लगी रहे, पर अपने खुद के शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती और ये उस कारण मतलब अपने शरीर को अनदेखी करके अपनी परेशानियों को और काम के लगी रहे। अब ये कैंप है, इसमें आप देखोगे तो 80% जो संख्या है ना वो महिलाओं की है। वो इसी कारण है कि इनके पास 1-2 घंटे का टाइम हो, उस टाइम के में जाकर अपनी चेकअप करवा लें, दवाई की जरूरत हो दवाई, चश्मा हो तो चश्मा, जिसकी बननी उसकी बनवा देंगे। जो ग्रामीण परिवेश में इस प्रकार के जो कैंप लगाते हो आप, तो महिलाओं को कितना फायदा पहुंच रहा है इससे? भाई जो भी कैंप में आता है, चाहे महिला है, पुरुष है, कोई नौजवान है, कोई बुजुर्ग है, तो सब हमारा यही औचित्य होता है कि भाई सभी को उसका फायदा पहुंचे। इससे पहले जो कैंप लगे थे वो बाबा मसनाथ वो आई हॉस्पिटल से भी हमने लोगों की आंखों का ऑपरेशन करवाया है, उसमें डॉक्टर रविंद्र रोज थे, भाई नवीन अलाउद्दीन है हमारे बड़े भाई हैं, उनके सहयोग से हमने ये कैंप पहले भी लगाए, अब भी लगा रहे हैं और आगे भी लगाते रहेंगे और लोगों की सेवा में भाई ऐसे ही हाजिर रहेंगे। और हमारे दर्शकों से क्या संदेश देना चाहोगे अपने बारे में या इस प्रकार के जो प्रोग्राम करवाते हैं उनके बारे में? भाई आपके दर्शकों से मैं यही संदेश देना चाहूंगा, भाई कोई भी भाई अगर समर्थ है, जैसे हमारे नवीन भाई हैं, तो भाई लोगों की सेवा करो, तन मन धन तीनों तरीके से किसी भी प्रकार से आप कर सकते हो, उस प्रकार की सेवा करो। दूसरी बात भाई हम आपकी सेवा में 24 घंटे के लिए हाजिर हैं, कहीं भी सामूहिक काम के लिए, आपके पर्सनल काम के लिए अगर आपको लगता है कि भाई हम आपके काम आ सकते हैं तो आपके लिए भाई हाजिर मिलेंगे। तो भाई दानी तो बहुत देखे होंगे आप लोगों ने, लेकिन ऐसा दानी नहीं देखा होगा जो 11 गांव की सेवा कर रहा है लगातार और इन बुजुर्गों को एक नई रोशनी देने का काम कर रहा है। एक सामाजिक आदमी है, बहुत अच्छे बालक, उम्र को देखते हुए बहुत अच्छा तजर्बा है। पब्लिक सेवा में कई बार 2-3 बार शिविर लगवा लिया, बहुत आदमियों का बना लिया, अपनी गाड़ी में खुद भी लेके हैं। मान लिया कई आदमी गाड़ी हो जाए क्रूजर लेके नहीं आया आदमी, अपनी गाड़ी में दोबारा फिर लेके गया गाड़ी में, तो न इज्जत करा, थोड़े इज्जत लेके गया। बहुत अच्छी सेवा करेगी, हम दिया करना चाहो इसके बाद और एक आधा बालक बने जो पब्लिक की सेवा करे, आंखों का सबसे बड़ा दान है। तो जयदेव डागर बहुत अच्छे आदमी है, पब्लिक सेवा में बहुत अच्छे जिम्मेदार, सबसे बड़े समाज सेवी है इस एरिया के अंदर। हमारे इसमें 10-11 गाँव है जी, सब अच्छे समाज ना के कबूलपुर की सेवा करते हैं। बाकी मड़ोदी भी हर गाँव में जाते हैं, ये नहीं भाई कबूलपुर की सेवा करना, हर एक गाँव में जाते हैं, बाड़द में भी, रटोली में भी, मड़ोदी सारे काम हम जा बनेगा यो डाकू बना, सारे काम में हम काम करे। सबसे बड़ा काम पानी पहुंचाने का पीने के लिए, इसका बड़ा काम और कोई भी कोई नहीं। पानी पहुंचाया कौन है? पहुंचा दिया, हमारा काम में कबूलपुर में करना, ठीक कराना, सुनाना, 4 काम में पहुंचा दिया। बेटी ने पानी लड़के दाब गए और सारा पानी पहुंचा दिया। हाँ, कति फल रहे काम करना, लाइन दबन लागी, मतलब कोठड़ा काठड़ा बनाओ है, पानी का पूरा प्रबंध करना लग रहे हैं ना। पहले बहुत इस एरिया के अंदर सबसे बड़ा समाज सेवी आपके नजरिए से कौन है? जयदेव
क्या कारण है इसका नाम ले रहे हो? इसका जी एक बोल बतला ठीक है और काम भी करवाता है, मानस जानते हैं, वैल हो लेता है, चाहे कितनी मुसीबत हो, अगला ही मुसीबत में गैर मुसीबत समझे। इंद्रावती जी, जो आंखों का कैंप लग गया हुआ है, इसके बारे में क्या बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को? या बहुत बढ़िया आंख बन रही है, बहुत धन्यवाद है भैया को, मेरा पुत्र ईशा पुत्र सबको राम राम जी। क्या नाम आपका? मेरा शकुंतला। आपके नजरिए से जयदेव ठाकर किस प्रकार के आदमी हैं? बढ़िया आदमी है बेटा, ये करवा है नहीं था? हमारा सब टीम करवा दिया, इसने सब टीम करवा दिया, हमारी आँख ठीक करवा दी बेटा, हमारी आँख ठीक करवा दी, हमारे नेत्र दे दी और क्या चाहिए? रोशनी दे दी। हाँ रोशनी दे दी भाई, आँखों की रोशनी दे दी, बेटा सब नदी लगा चाहिए, बेटा बहुत बढ़िया दे दिया। सर्वानंद ने अपने माँ बाप को कंधे धर लिए थे, ये सारे परिवार में सारे उन्हें है वो बेटा यो इस गांधी की साक्ष है। यो घड़ा कमलदानी है हमारी कर्ण जी सा दानवीर है। हाँ? कर्ण जी सा दानवीर है। हाँ कर्ण जी सा बेटा बढ़िया कर्ण जी सा, हमको बहुत बढ़िया बेटा था मेरे। आप क्या कहोगे, किस प्रकार का आदमी जयदेव ठाकर है? तो कैंप लगवा है कि पीछे पैसे जमा है के? कुछ भी नहीं लिया बेटा, अरे ये सब कुछ सब कुछ फ्री है, कदे को लिया नहीं? हमारा नहीं, हमने तो भाड़ा भी देते हैं, मैं भी दे के आपको पीते भी दे के आया है, पपीते दिया है, पपीते की दे दिया है, माता ही देखा हमने, हमारी आँख चेक करवाई देवे, पपीते देखा, आँख चेक करवाओ, पपीते खवाओ है। हाँ और खवावा क्यों ना है, आँख चेक करवाओ जयदेव और माती पपीते खवाओ है। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया इस गांव का लड़का है और यो वार्ड 10 से बड़े अच्छे काम कर रहा है और सारा गांव और इसका गवांड जो है भाई, इसका मतलब इसकी झूठी बढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जो कैंप लगवा रखा है जयदेव ने, इसके बारे में क्या कहोगे भाई जिसको? बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो यही चाहते हैं ऐसे ही अच्छा काम करते रहे और परमात्मा इसको तरक्की। अनिता, ये जो कैंप लगाया गया है जयदेव के द्वारा, इसके बारे में क्या बताना चाहोगी हमारे दर्शकों को? ये जी बहुत अच्छा काम किया है। गाँव बड़े बुजुर्ग जो बाहर आने जाने में दिक्कत होती है, वो अपनी आंखें आसानी से यहाँ दिखा सकते हैं। बिल्कुल फ्री है। हाँ जी बिल्कुल फ्री है जी। वो कितने संतुष्ट हैं लोग इस कैंप से? इस कैंप से जी बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हैं जी। जैसे हमने सुना है कि यहाँ जो चश्मे दवाइयाँ बिल्कुल खरीदी जा रही है, तो इस एरिया के जो लोगों को काफी बेनिफिट होने वाला है, क्या कहोगी? और भी लोग इस कैंप में आए हुए? हाँ जी ज्यादा से ज्यादा लोग आए हुए हैं और मैं तो यही कहूंगी जिसको जो भी प्रॉब्लम आँखों की वो यहाँ आकर चेक करवाएं। क्या आशीर्वाद देना चाहोगी जयदेव डागर जी को? जयदेव डागर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गांव के लिए, हम तो ये करीजिए आगे 3 दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करें। जयदेव ने जो काम किया है बड़ा अच्छा किया है। ये तीसरी चौथी बार कैंप लगवाया है इसमें, और जो भी गांव के जो सामूहिक काम है, जो अटके हुआ काम है, उसमें हर एक काम में आगे भाग ले, बढ़ चढ़ के भाग ले है। सबसे बड़ा समाज सेवी इस एरिया का सबसे बड़ा। क्या आशीर्वाद दोगे अपनी तरफ? ये इतने साल हो लिए, ये चुनाव हर सालों है, हर साल बना है, पर जो इसने जो काम कराया ना, इस गांव में नहीं, इसके 7 गांव लागे, 7 गाँव में ऐसा ही काम, कहीं स्कूल का, कहीं गली का, सारे काम हम पहलगाम बता दिया काम करवाने में, हर एक गली का, हर एक उसका काम, हर एक का सामुदायिक काम कोई भी हो, कोई नहीं अटकता, कोई नहीं अटकता। इंद्र भाई ये जो कैंप लगवाया गया, क्या बताओगे इसके बारे में? भाई ये कैंप भाई जयदेव ने जिला पार्षद वार्ड नंबर 10 से बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। अच्छे कार्य इतने कर रहा है कि आगे भविष्य में शायद इसको कहीं से कोई मतलब टिकट मिलती है तो ये गवांड इसके लिए जो जबरदस्त एकजुट हो गए वो मतलब खरापा होगा। एक तरफा दी ये यहाँ नहीं, रिटोली में, बाड़ंद में जो इंदिरा गांधी आई जो मिशन है, इसके तहत गरनाउठी में, सुंडाना में, यो जगह जगह ये कैंप लगा रहा है और बहुत ही अच्छे कार्य कर रहा है। सबसे बड़ा समाज सेवी, सबसे लोगों का चेता, बिल्कुल सबका बेटा जयदेव डागर वार्ड नंबर 10 से जिला परिषद गांव गवांड इसका। अभी यहाँ पर बाड़ंद, रिटोली, मड़ोदी और कबूलपुर 3-4 गाँव के आदमी आ रहे हैं। देखना शाम तक यहाँ कितनी भीड़ हो रही है, आगे भी बढ़ती जाएगी। इस प्रकार के अनेक समाज सेवा काम करवाते हैं। जी बिल्कुल, अनेक समाज सेवा। ये पीछे ही गांव में ये बहुत से पेड़ लगवाए हैं, एक हमने ग्रुप बना रखा है, उसमें सारा गांव में इतने पेड़ लगवाए हैं कि गांव को हरा भरा करेंगे और इतना विकास मतलब करवाएंगे, क्योंकि सरकार ही ऐसी आ रही है
गांव की तरफ बहुत ध्यान दे रही है। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम जी? जगदेव सिंह है, गाँव रिटोली मेरा, बाकी मैं रोहतक रहता हूँ। तो अपना ये जो जयदेव ने जो कैंप लगवाए हैं, तो इसका ये किस प्रकार की समाज सेवा कर रहे हैं भाई साहब? जी इन्हें मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज आया था 4-5 दिन पहले कि 24 तारीख को गांव कबूलपुर में दादा छत्रपाल मंदिर के अंदर आपका कैंप लगाया जाएगा और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मतलब अपने जो जानकार थे गाँव में, हालांकि मैं रोहतक रहता हूँ, तो मेरे जो जानकार थे बुजुर्ग आदमी जिसको आंखों को तकलीफ है, भाई उस दिन वहाँ फ्री सेवा होगी और मंदिर में जाकर अपने किसी ने चश्मा लगवाना है, आँख बनवानी है, दवाई देनी है, तो वहाँ जाकर उसकी सेवा का फायदा उठाओ। और ये जयदेव डॉक्टर बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ये करनाउठी में, कभी बाल में, कभी टोली में सामूहिक काम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो कैंप लगवाते हैं और भी समाज सेवा काम करवाते हैं। जैसे कोई स्कूल का काम है, शमशान घाट का काम है, सामूहिक कोई नाली बनवानी है, कोरस बाहर बनवाना है, बोले कई तरह की एक्टिविटी है, तो ये हर काम में पूरा सहयोग देते हैं। आज तक हमारे वार्ड से, जो हमारा वार्ड है जो जिला परिषद का, आज से पहले किसी ने इतना काम नहीं किया जितना जयदेव डॉक्टर ने किया है। क्या आशीर्वाद देना चाहोगे इनको? भाई हम तो ये कहते हैं कि हमारी ये आशीर्वाद है भाई, ये लगे रहे और भाई लोगों का भला करते रहेंगे। भाई ये है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब तो कहते भगवान इसकी दीर्घायु करे और स्वस्थ रहे और इसी तरह सेवा के सामाजिक कार्य में काम करते रहे। ये जयदेव जी है, जिला पार्षद जी, उसके थ्रू लगाया कैंप जी। ये बिल्कुल फ्री है लोगों के लिए? बिल्कुल फ्री है लोगों के लिए जी। फ्री आँख बनेगी, फ्री चश्मा मिल रहा है, फ्री दवाई मिल रहा है। इसका जो ये इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल का सक्सेस रेशियो कितना है? इसका जी 100% इसका सक्सेस ऑपरेशन है जी। अभी तक कोई शिकायत सभी मरीजों की आगे ठीक होती है? सभी को आँख बढ़िया बनती है जी। हाँ जी, ये हरियाणा में सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, इससे अच्छा हॉस्पिटल नहीं है हरियाणा में जी।